वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा था। देखिए, जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है। तो फ्रेंड्स आप लोग सिंपल वे में आप लोग कर सकते हैं। देखिए, ये इथेनॉल है C2H5OH है और ये फ्रेंड्स सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए, आप लोग को पता होगा अगर ये रिएक्शन करेगा तो C2H5O तो रहेगा, ये Na हो गया। अब बाहर में आपका कौन सा निकलता है, H2 गैस निकलता है। तो ये आप लोग का पूछ रहा था, क्लियर है। तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन था, ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग में वोमेन कैप्सूल पाया जाता है। तो वोमेन कैप्सूल इजी क्वेश्चन था, गुद्दा में पाया था यानी किडनी में पाया था। क्लियर है, आप लोग देखे होंगे ये क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर होगा किडनी में। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को किसी वस्तु को समान गति की सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा स्लाइडिंग घर्षण होगा। क्लियर है, फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय विलयन में फिनोल्फिक का रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स रंग होता है रंगहीन होता है। अगर अम्लीय विलयन की बात किया जाए तो रंगीन होता है, लेकिन अगर फ्रेंड्स क्षारीय की बात किया जाए तो गुलाबी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा होता है। तो मच्छरों द्वारा जो रोग होता है फ्रेंड्स मलेरिया को कहते हैं। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, सिट्रस फलों में तो विटामिन सी होता है, खट्टे पदार्थों में तो विटामिन सी हो गया। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक नाम प्रतीक क्या है। तो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक N2 होता है। क्या होता है, N2। निम्नलिखित में से किस का उपयोग घरों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया था। तो फ्रेंड्स ये काफी तगड़ा क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर एथेनॉल होगा, जिसका सूत्र होता है C2H5 और OH होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने समय न्यूनतम समय का अंतराल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा, देखिए ऐसे तो 1/10 सेकेंड होता है, तो इससे अगर आप लोग तोड़ते हैं तो फ्रेंड्स 0.1 सेकेंड आएगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूटता है तो धारा प्रवाहित होगी। देखिए आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग को धारा पूछे तो आई का फॉर्मूला क्या लिखिएगा, Q/T लिखिएगा ना। तो देखिए आवेश का वैल्यू दिया था 25 दिया था और टी कितना था 10 सेकेंड। तो आप लोग इसे डिवाइड करते होंगे तो 2.5 एम्पियर आ रहा होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिख रहा है, देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है ये। सूर्य की रोशनी के लिए सिल्वर क्लोराइड होते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड देखिए, मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड AgCl है फ्रेंड्स। अगर सूर्य की रोशनी में AgCl2 दिखाता है, ये अगर तोड़ते हैं तो फ्रेंड्स का जो ये तो निकलता है Ag+Cl2। ठीक है, तो इसमें जो कलर हो जाता है फ्रेंड्स इसका ग्रे हो जाता है, ध्यान रखिएगा ग्रे। निम्नलिखित में से कौन सजातीय श्रेणी का समूह है। तो सजातीय श्रेणी फ्रेंड्स वैसे श्रेणी जिसमें बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर इथाइन प्रोपाइन और ब्यूटाइन हो गया। इथाइन ब्यूटाइन और प्रोपाइन का हो गया। ठीक है, यानी कि अगर फार्मूला बेस्ड अगर देखते हैं तो C2H2 हो गया, फिर C3H4 हो गया और नेक्स्ट हो जाएगा C4H6 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया। क्लियर है। और अगर आप लोग देखिएगा तो सभी भी CH2 का डिफरेंस था। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिख रहा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, प्रोलैक्टिन होगा। क्या होगा, प्रोलैक्टिन होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ना तो अम्ल है ना क्षार है। देखिए ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि OH है, यानी कि क्षारीय हो गया। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसका राइट आंसर हो KCl। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु लेंस से 10-30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग लेंस का फॉर्मूला अगर यूज कीजिएगा, यानी कि 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F अगर यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो प्रतिबिंब की दूरी V इक्वल टू आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्योंकि ये अवतल लेंस है ना, ये तो माइनस में ही रहेगा, तो -10 सेंटीमीटर आ गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स तो डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, डेंसिटी कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है, तो डेंसिटी आप लोग जानते होंगे, रो बोलते हैं। तो द्रव्यमान बाय, देखिए मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम बाय मास इज कॉल्ड एज घनत्व, डेंसिटी। आइए रहता मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स मैथमेटिक्स का आप लोग मिला लीजिएगा, देखिए काफ़ी इजी था, ट्रिपलेट यूज करके बना लिए होंगे आप लोग। 10 सेंटीमीटर, देखिए इसका राइट आंसर पहला का 8 सेंटीमीटर होगा। और अगर आप लोग इसे सॉल्व किए होंगे तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आया होगा 2। और ये बहुपद का 1/2 आया होगा। बेलन की बात करें तो ऑप्शन नंबर C आता है, यानी कि 20 और 27। और ये बात करते तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आता 7-11। देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें फ्रेंड्स आप लोग को मध्य बिंदु सूत्र निकालना था, तो इसका था ऑप्शन नंबर C। कौन से सबसे अधिक भुजाओं वाली संख्या वाली ज्यामितीय प्रकृति की पहचान करता है। ऑक्टागोन हो गया 8,
इसमें फ्रेंड्स ए प्लस बी 3 था, ए माइनस बी 1 था, तो ए भी निकालना था, 2 होता। सिंपल था ये। कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्यूशन किए होंगे तो इसका राइट आंसर 1 आया होगा। हाँ देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स तो मैं बताना चाहता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन था ये मेरे अकॉर्डिंग। देखिए साइन पाइप, देखिए इसको मैं सॉल्व करने के लिए आया हूँ। देखिए साइन था फ्रेंड्स, देखिए एक्स प्लस पाई था, साइन एक्स प्लस पाई था। उसके साथ साथ देखिए आप लोग के यहाँ पे लिख रहा था साइन लिख रहा है ये, ठीक है, और एक्स माइनस पाई लिख रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग बनाए होंगे, तो चलिए मैं अभी आप लोग को हेल्प करता हूँ कुछ कुछ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए साइन आइए फ्रेंड्स, साइन आइए, इसको क्या करते हैं पाई प्लस एक्स मैं कर दिया हूँ, क्लियर है। थोड़ा सा ये मैं कलर को चेंज करता हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं वही कलर अपना ब्लू रखा हूँ, ठीक है। चलिए पूरा ही मिटा देता हूँ उसे, ध्यान देखिएगा। सिंपल वे में फ्रेंड्स मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसमें ध्यान रखिएगा। इस साइन कर दिया हूँ यहाँ पे, केवल यहाँ पे आगे पाई आगे कर दिया हूँ, पाई प्लस एक्स कर दिया हूँ। और यहाँ फ्रेंड्स मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ, तो देखिए साइन हो गया, ये माइनस में आ गया ना ये। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान से अगर देखते होंगे, तो इसमें जो क्वेश्चन जो लिख रहा ना, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आप लोग के बीच लिख रहा होगा, ये क्या लिख रहा, एक्स माइनस पाई, तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए साइन प्लस एक्स, तो पाई का वैल्यू था 180, और 180 प्लस में अगर जाता है ना फ्रेंड्स तो वो माइनस में हो जाता है, तो माइनस साइन एक्स हो गया इसका वैल्यू, क्लियर है। और बात करें इसका, तो पाई माइनस एक्स की बात करते हैं, तो ये फ्रेंड्स आप लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन चेंज नहीं होता, तो ये साइन एक्स है तो साइन एक्स ही होता है, क्लियर है। अब देखिए माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, तो क्या होगा, माइनस 2 साइन एक्स हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये हो गया इसका राइट आंसर, माइनस 2 साइन एक्स था। तो फ्रेंड्स काफ़ी फ्रूटफुल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन अच्छा लगा था हमको बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर आप लोग बनाए हो तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माइनस 2 साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था बच्चा वाला क्वेश्चन था। देखिए साइन 2a, तो इससे फ्रेंड्स सॉल्व किया हो तो 50 आ गया। देखिए यहाँ सॉल्यूशन में किया था, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 60 करते, तो फ्रेंड्स आप लोग सॉल्यूशन आया था, क्लियर है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। साइन थीटा बराबर कितना था, 8/15 था, तो कॉट थीटा निकालना था। तो आप लोग ट्रिपलेट यूज किए होंगे। देखिए साइन थीटा इज क्या 8 लिख रहा था, यहाँ पे 17 लिख रहा था, तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स 15 आता। अब बात करते हैं कॉट थीटा का, तो फ्रेंड्स कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, यानी कि बेस बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 15 बटा कितना आता है 8, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट ये कर दिया था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, सेकंड क्वाड्रेंट में था ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रेंड्स केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप लोग फैक्टराइज किए होंगे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आया होगा। और इससे अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो ऑप्शन नंबर सी आया होगा, क्लियर है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी ट्विस्टेड क्वेश्चन था, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो चलिए देखिए, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर था। देखिए समद्विबाहु समकोण था, तो आप लोग को सिंपल वे में आप लोग के सामने बना रहा हूँ। देखिए ये फ्रेंड्स था, इसका कर्ण दिया था, यानी फ्रेंड्स ये 8 दिया होगा, क्लियर है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री था, तो यहाँ पे क्या होगा, समद्विबाहु होता नहीं ये, तो 45 है, तो यहाँ भी 45 होता है, क्लियर है। तो चलिए मैं आप लोग को एक ट्रिक से बताता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले आप लोग को एक कंसेप्ट पढ़े होंगे हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिक के लिए, क्लियर है। अगर फ्रेंड्स ये भी 45 ये भी 45 है, तो इसके सामने यहाँ 1 है तो ये भी 1 होता है, लेकिन इसके सामने जो हाइपोटेनस होता है फ्रेंड्स वो √2 होता है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे देखिए √2 का वैल्यू आपके बीच में यहाँ पे 8 दिया हुआ था, ठीक है। तो 1 का वैल्यू अगर निकालते हैं तो फ्रेंड्स 8/√2 होता, बिल्कुल होता, ये होता ना। अब हम लोग एक काम करते हैं, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फटाक से बताइए आप। हाफ, देखिए हाफ गुना बेस गुना हाइट होता है, तो फ्रेंड्स बेस कितना है 1 है, तो फ्रेंड्स सॉरी 1 है और हाइट भी 1 है, तो दोनों का वैल्यू क्या लाए हम लोग, 1 का वैल्यू देखो 8/√2 लाए थे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं 8/√2 लिखते हैं। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 8×8 = 64 आ गया फ्रेंड्स, और यहाँ पे √2 × 2 केवल 2, 2 2 जा 4। अब 4 का पारा में 64 कितना बार में आता है, 16 बार में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 16 होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था। एक त्रिभुज में इसके दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो कौन सा कोण होता है फ्रेंड्स, ये समकोण त्रिभुज होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था ये। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर है, यदि एक विकर्ण पर उसके विपरीत शीर्षों से खींचे गए लंब 18 है और 12 मीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए ये भी क्वेश्चन मैं बताता, देखिए सबसे पहले मैं फ्रेंड्स एक चतुर्भुज में बनाने का प्रयास किया हूँ। लेट अस कंसीडर क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए यहाँ से विकर्ण लिया हूँ, अब क्या बोला ना, इस पर एक लंब खींचा हूँ, तो देखिए ये विकर्ण था, एक लंब खींचा हूँ, एक यहाँ से लंब खींचा हूँ, क्लियर है। तो फ्रेंड्स एक का वैल्यू दिया था 18 और एक का दिया था 12, क्लियर है, ये था। तो इसका लंबाई ज्ञात करना था विकर्ण का, तो मैं आप लोगों को बीच फार्मूला बता देता हूँ। इसका फार्मूला जो होता है ना, क्षेत्रफल यानी एच का टू होता है हाफ इंटू
जो दोनों का लम था उसका ऐड होता है, यानी फ्रेंड्स एक 18 कर दूंगा और एक 12 कर देंगे। क्लियर है? इंटू डायगोनल डी ले लेता हूँ। क्लियर है? अब ऑलरेडी आपका ए का वैल्यू दिया था 420 दिया था, अब वहाँ हाफ कर दिया हूँ, और 18 बार कितना होता है फ्रेंड 30 होता है, गुना हम लोग डी कर दिया। अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो फ्रेंड डी का वैल्यू आप लोग भी 28 आया होगा। क्लियर है? तो चलिए आप लोग बनाए होंगे, आई होप काफ़ी इजीस्ट क्वेश्चन था। चलिए 68 की बात करते हैं। तो 68 अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर बी आया होगा ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव ऑन करते हैं। सॉरी, डी आया होगा, डी आया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि, देखिए क्या लिखे, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 105 सेंटीमीटर, तो व्यास ज्ञात किए। तो देखिए मैं सॉल्व किया था फ्रेंड्स, तो देखिए क्या लिख रहा है, वृत्त की परिधि और व्यास, तो व्यास को 2r लिख सकते हैं, इसका अंतर था 205 था। चलिए मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, क्यों उतना आप लोग देखिए, एक वृत्त की परिधि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स 2πr होता है, और व्यास, व्यास को हम लोग 2r लिख सकते हैं ना, इसका डिफरेंस दे रहा है फ्रेंड्स 105। तो इससे अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो फ्रेंड्स डी का वैल्यू आया होगा 49/2, लेकिन हम लोग को व्यास निकालना था। आर आया होगा 49/2। क्लियर है? लेकिन फ्रेंड्स हम लोग को डी निकालना था, इसलिए इसका राइट आंसर 49 आता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के कोनों के माप डिग्री में है तो कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? फ्रेंड्स अनुपात में वही वैल्यू नहीं होगा जो आपका 3 से डिविजिबल नहीं होता। सम देखिए 4 3 7 2 9 ये तो हो जाएगा, 7 5 12 तो 14 ये नहीं होगा, 5 4 9 3 12 ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 5 11 4 15 ये भी हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग का क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ, काफ़ी ईजिएस्ट ही जहाँ तक था। चलिए मैं आप लोग के बीच अब झारखंड का क्वेश्चन लेके आता हूँ। देखिए तो ये आप लोग सॉल्व किए होंगे, और अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए कंप्यूटर का भी कुछ ज्ञान दे देता हूँ आप लोगों को। देखिए एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है, तो फ्रेंड्स इसका हो जाए असेंबलर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट वी ब्लॉक क्या है? तो वी ब्लॉक से वीडियो लॉग आप लोग तो यूज भी करते होंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस में 1 TB क्या होता है? तो एक 24 GB होता है। कंप्यूटर में बेसिक्स में निम्नलिखित में किसका उपयोग कंप्यूटर पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया था? तो पॉइंटिंग डिवाइस के लिए इसमें से सभी हो गया, माउस का भी होता है, टच पैड का भी होता है, जॉयस्टिक का भी होता है। यदि आप टेलीफोन लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस का आवश्यकता है? तो फ्रेंड्स मॉडेम का होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, काफ़ी ईजी था। फाइल की सभी अंतरिक्ष वस्तु को चयन करने के तो कंट्रोल+A कर सकते हैं आप लोग। डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड एंड्रॉइड्स कहाँ प्रदर्शित होता है? तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट्स में होगा। देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स तगड़ा था, इसे मैं गलत किया था पेपर में, सॉरी। किसी EAN13 बार कोड्स के लिए प्रथम 2 अंक क्या होता है? फ्रेंड्स दो जो कोड होता है ना वह निर्माता के कोड होते हैं, निर्माता के कोड होते हैं। इंटरनेट बैडमिट्स की बेसिक्स में MBPS क्या है? तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन था। मेगाबिट्स पर सेकंड होगा, मेगाबिट्स पर सेकंड होता है, क्योंकि बिट्स इजी होता है ना ये, तो मेगाबिट्स पर सेकंड होता है। एक वेबसाइट किसका संग्रह होता है? तो सिंपल है, वेबसाइट जो होता है वे वेब पेज का होगा। तो चलिए ये भी आप लोग बनाए होंगे आई होप। निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज विशेष रूप से डाटाबेस के संचार करने के लिए डिजाइन की गई है? तो देख सकते हैं लैंग्वेज के लिए बोला था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग CO के देखिए लैंग्वेज मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति को मापा जाता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा मिरर वेबसाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है? देखिए बात करते हैं OMR का। तो फ्रेंड्स OMR वो होता है जिसका आप लोग यूज कर रहे थे पेपर में, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो इसका तो नहीं होता। OCR वेबकैम और MICR, तो MICR का तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे बैंकिंग में यूज होता है। ठीक है, मैग्नेटिक, तो इसका राइट आंसर होगा वेबकैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रेजेंटेशन प्रोग्राम से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, यदि कंप्यूटर में नहीं है तो बूट नहीं हो सकता। सिंपल में फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह कहाँ से बूट करेगा? अब देखिए 2 क्वेश्चन, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक विशेष वर्ण के संयोजक से बने होते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 8 बिट्स होगा। निम्नलिखित में कौन MS एक्सेल की सक्रिय सेल सामग्री को संपादित करने का एक सही तरीका नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा F2 की दबा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर के उस आइटम की पहचान करें जिसका नाम किसी प्राणी के रूप में रखा गया। तो फ्रेंड्स ये हो गया माउस हो गया, सिंपल वे में था। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग सभी हो गया। ठीक है,
तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स झारखंड के क्वेश्चन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड के लिए भी। देखिए, झारखंड राज्यों से संबंधित ज्ञान। झारखंड में कच्चे माल के भंडारण और औद्योगिकीकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? रांची, धनबाद, बोकारो, घाटशिला, औद्योगिक। तो इसका फ्रेंड ऑल ऑफ दीज हो जाता है। ठीक है। हजारीबाग और रांची किस नदी के भ्रंशित तलछटी के कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग हुए? तो फ्रेंड्स का होगा दामोदर नदी। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तारा एक तारा के वाद्य यंत्रों में से किसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है? तो फ्रेंड्स का तार होगा। कौन झारखंड के एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो देखिए, ये क्वेश्चन फ्रेंड जो 26 जनवरी को पढ़े होंगे बढ़िया से, पद्म श्री देखे होंगे बहुत, उसको पता चल गया होगा। देखिए, अंशुता लकड़ा तो आपका हॉकी से रिलेटेड है, पुष्पा प्रधान भी है, सावित्री पूर्ति भी है। लेकिन फ्रेंड पूर्णिमा महतो जो है ना वह तीरंदाजी से है, तो इसका राइट आंसर हो गया तीरंदाजी है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, पूर्णिमा महतो को फ्रेंड्स 2024 के लिए पद्म श्री से नामित किया गया, याद रखेंगे। क्लियर, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 15 नवंबर 2000 को। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले 22 जुलाई का डेट याद रखिएगा। 22 जुलाई 1997 को पहली बार बिहार सरकार के कैबिनेट में एक प्रस्ताव के द्वारा पास किया गया था झारखंड के लिए कि झारखंड एक राज्य बनेगा। क्लियर है। फिर फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, 2 अगस्त 2000 को फ्रेंड्स लोकसभा में पारित किया गया था। क्लियर है। फिर फ्रेंड्स 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। फिर फ्रेंड्स 24 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा साइन किया गया था। क्लियर है। और उस समय जो राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स के शंकर नारायण थे। क्लियर है। और उसी के तर्ज पे 15 नवंबर को यानी बिरसा मुंडा के जयंती को याद करते हुए झारखंड का स्थापना हुआ था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ, जब झारखंड का गठन हुआ था, यानी कि जब मांग हुआ था, यानी कि 15 नवंबर 2000 तक, उसमें देश का पीएम याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्लियर है। उसके साथ राष्ट्रपति की बात की जाए तो मैं आप लोग को ये बताया हूँ कौन थे, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। के शंकर नारायण थे। और उसमें बिहार के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वह राबड़ी देवी थे, इसे भी याद रखेंगे। और उसमें जो गवर्नर थे वीके सिन्हा यानी विनोद कुमार सिन्हा थे। ठीक है। जो झारखंड के वो पहले कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो काफ़ी इजीस्ट क्वेश्चन था, 2018 से। चलिए मैं खेलता हूँ। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 2009 में पद्म श्री से अवार्ड किया गया था। फिर 2018 में फ्रेंड्स से पद्म भूषण से अवार्ड किया गया। और 2021 में फ्रेंड्स ये डिकेट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया था। क्लियर है। और इसके साथ मैं ये भी देना चाहता हूँ, 2007-8 के समय फ्रेंड्स उसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम में कुल 3 अवार्ड्स को जिता चुके थे। ठीक है। और लास्ट फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ, इन्होंने संन्यास की जो घोषणा किया था वह 15 अगस्त 2020 को किया था, और उसके साथ सुरेश रैना ने किया था। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी को 2012 में कर्नल की उपाधि भी मिला था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है? तो फ्रेंड्स आप लोग को जानते होंगे, झारखंड होगा इसका आंसर। झारखंड की 2 प्रमुख लोक कथाएं हैं, तो फ्रेंड्स कोहबर और सोहराय है। ठीक है। चलिए याद रखिएगा आप लोग, कोहबर और सोहराय है। और फ्रेंड्स दोनों को ना जीआई टैग मिला था। कब मिला था मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, 20 मई 2020 को मिला था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। और ये फ्रेंड्स याद रखिए, कोहबर जो था ना अजादू पटीक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में स्वामित्व में जो एक्सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है? देखिए स्टील, तो फ्रेंड्स बोकारो हो गया, बोकारो हवाई अड्डा। क्लियर है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। बात करते हैं देवघर हवाई अड्डा का, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा देवघर हवाई अड्डा का उद्घाटन जो हुआ था वह 12 जुलाई 2022 को हुआ था। क्लियर है। और किसके द्वारा हो गया? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की है जो कि एक ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये 2022-23 के बजट में पेश किया गया था, जो था फ्रेंड्स किसानों को बीज के वितरण से संबंधित था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ, इस बार जो बजट पेश किया गया था वह 3 मार्च को, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट था ये, 3 मार्च को डेट किया था, 3 मार्च 2023 को। ठीक है। रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस व्यक्तित्व को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य में उसके योगदान के लिए 2007 में संगीत अकादमी अवार्ड से पुरस्कारित किया गया था? तो फ्रेंड्स रामदयाल मुंडा होगा। लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स हंसदा सवेंद्र शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? तो फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन था, बिहार होगा। कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% उत्पादन करता है? तो फ्रेंड्स झारखंड होगा। जेआईडा का पूर्ण रूप क्या होता था? देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो जेआईडा जो फ्रेंड्स उसका पूर्ण रूप झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। क्लियर है? देखिए मैं बात करता हूँ, देखिए सबसे पहले इसके अंदर एक आता है फ्रेंड्स एआईडा, AID है, ठीक है, यानी कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कब हुआ था, 1972 में हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स रियाडा आ गया था। तो रियाडा का स्थापना भी आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल सही, तो 1973 में हुआ था। फिर फ्रेंड्स बियाडा आया था। तो बियाडा का स्थापना कब हुआ था आप लोगों को अच्छे से जानकारी होगा, 1974 में आया था। क्लियर है? और फ्रेंड्स इसके बाद एक आता है अस्पाडा। तो अस्पाडा का गठन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। तो ये भी था इसका पार्ट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड के मोटे तौर पर कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? फ्रेंड्स का होगा 5 आंसर होगा, जो मैं अभी आप लोगों को बताया था। क्लियर है? नेक्स्ट है, पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? फ्रेंड्स ये मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग नहीं बता सकता हूँ, सॉरी। झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति किस वर्ष शुरू किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये 2016 में किया था, लॉकडाउन थी 2016 में, रघुवर दास ने किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को वनांचल राज्य भी कहता है? तो फ्रेंड अपना झारखंड हो गया। ओला चिकी लिपि के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स ओला चिकी, तो ओला चिकी का जो था इसका रचयिता हो गया रघुनाथ मुर्मू थे। क्लियर है? तो इसे जो पारित किया गया था 1941 में किया गया था, ये भी आप लोग को याद करना होगा। क्लियर है? और आप लोग आई होप याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ओला लिपि जो है ना, ये यानी संथाली भाषा की लिपि है, जिसके लिए फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर, देखिए संथाली भाषा का जो लिपि होता है वह ओला चिपी होता है, जिसे 22 दिसंबर को ये लागू किया गया था, 22 दिसंबर को, इसीलिए 22 दिसंबर को ओला चिपी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड की आशा किरण बारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला अंडर 20 स्वर्ण पदक जीता था, स्पर्धा जीती थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका पूर्वी सिंहभूम में, जिसका हेडक्वार्टर जमशेदपुर में। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं, भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स भूमिज विद्रोह आपका 1832-33 के बीच हुआ था, जिसका गंगा नारायण सिंह के द्वारा करवाया गया था। रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले का स्थापना किया था? तो फ्रेंड्स उसका होगा पलामू। किसका होगा? पलामू होगा। क्लियर? इसे भी आप लोग ध्यान में रखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रामगढ़ का जो स्थापना किया था बागदेव के द्वारा किया था 1368 में। आई होप आप लोग को याद होगा। झारखंड का कौन सा जिले झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, आपका कैपिटल रांची। निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन के नाम दिया गया? तो केंद्रीय होगा। झारखंड की कौन सी योजना BPL कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़े उत्पादन कराते थे? फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन था, सोना सबरन धोती साड़ी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, 10 रुपये में जिसे मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग को पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट, ये 2020 में आया था स्कीम हेमंत सोरेन के द्वारा। झारखंड के बाद शहरी गरीबों के बेरोजगारी के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, झारखंड की बात बोल रहा था, ठीक है, शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना। तो फ्रेंड्स ये केरल के बाद झारखंड स्टेट बना था। क्लियर है? और झारखंड में प्रत्येक मजदूर को मनरेगा के तहत 228 रुपये भी दिया था। ये क्वेश्चन अच्छा था ये। नेक्स्ट, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से क्या शामिल था? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, स्वर्ण पट्टिका था। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे प्रसिद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है, जिसमें भारत का 40% खनिज पाया था? झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने कौन सी परियोजना के द्वारा के तहत झारखंड में ऑनलाइन व्यवसायिक कौशल परियोजना को शुरुआत की? तो फ्रेंड तेजस्विनी योजना, ठीक है, तेजस्विनी योजना होगा इसका राइट आंसर। और मैं आप लोग को एक्स्ट्रा भी बताना चाहता हूँ तेजस्विनी योजना। तो फ्रेंड तेजस्विनी योजना जो था वह 8 मार्च को आया था। कब आया था फ्रेंड्स? 8 मार्च को आया था। ये 8 मार्च 2017 को आया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है।
और ये जो था उम्र था 14 से 24 वर्ष की महिलाओं लोग के लिए था। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट, आइए वर्ल्ड बैंक की सहायता से चालू किया गया था। किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? देखिए फ्रेंड, नॉर्वे की बात कर रहे थे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो अपना अरुणा मिश्रा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो डिमना झील, डिमना झील है। ठीक है। बाकी पुलिकट तो आंध्र प्रदेश हो गया, लोकतक तो मणिपुर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे झारखंड का शिमला कहा जाता था? तो काफी इजी क्वेश्चन था, रांची को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के नवरत्नगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, नवरत्नगढ़ का किला जो बनाया था वह दोसागढ़ में है। ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये रहा था हमारा क्वेश्चन जो कि आप लोग को मैं दिखाया था 45 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन और था जो आप लोग के बीच मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन। उसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन ये था, झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार की नगद राशि कितनी? तो फ्रेंड्स उसका था 51,000 था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आईसीसी 2011 वर्ल्ड कप जीता गया था। क्लियर है। तो चलिए आप लोग आई होप अच्छे दिए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स किसी काम का नहीं रहा पेपर, क्योंकि ये जेएसएससी के द्वारा ये रद्द कर दिया गया। तो चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।